हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन फिगर ABE। अब इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सभी मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन फिगर ABE, अब ये कोई ट्रायंगल है ABE, ठीक है। ये किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंट टू ACD। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको पता है कि सेम शेप सेम साइज। देन शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। अब इसमें हमें गिवन क्या है, ठीक है, तो ये लिखना जरूरी होता है। इससे थोड़ा सा आपको हिंट मिलता है कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो ये हमें गिवन है। अब इसके बाद टू प्रूव, तो प्रूव हमें क्या करना है, ठीक है। तो प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। नेम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बहुत ध्यान से करना है। अब देखो ट्रायंगल, देखो क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट होगा कि गिवन से, क्योंकि ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वहाँ से मैं कुछ निकालने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वही गिवन लिखते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि ABE ट्रायंगल कौन सी है। तो मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं, देखो ध्यान से। तो ये मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं। तो ये आपकी ट्रायंगल AEB, आई होप इसको आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर इसको मैं इस तरह से रख दूँ, इसको ऐसे रख देते हैं, तो ये आपकी ट्रायंगल है ABE, ठीक है। इसको ऐसे ही रीड करेंगे, इस बात का ध्यान रखोगे। अब देखो सेम वे से ये एक मैंने मतलब कि दूसरी ट्रायंगल बनाई है, ये आपका ACD, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को अगर हम इस तरह से रखेंगे, तो मतलब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं ताकि दोनों देखने में एक जैसी लगे। तो ये आपकी देखो ABE ACD, जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये हमें गिवन है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो देखो ये दोनों आपकी ट्रायंगल्स हैं, आपको पता है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देयरफॉर मैं लिख देता हूँ सेंस triangle ABE is congruent to triangle ACD, therefore angle E is equal to angle D, angle A is equal to angle A, and angle B is equal to angle C by CPCT, मतलब corresponding parts of congruent triangles। देखो मुझे पता है कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है, बट मैं आपके थॉट प्रोसेस से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो हम ये लिख सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके। और क्या इक्वल होता है आपको पता है, AE साइड जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है। और नीचे वाली साइड AB साइड जो है वो इधर नीचे वाली AC के इक्वल है। और EB साइड किसके इक्वल है, DC के, ठीक है, बाय CPCT। तो इतना हमने कर लिया। अब देखो इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है। अगर मैं यहीं से प्रूव करने लगूंगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो इसके लिए मैंने एफर्ट्स किए हैं। ये आपकी ट्रायंगल ADE है, ठीक है। तो अगर मैं एंगल ADE को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, और सेम वे से ये जो आपकी ट्रायंगल है ना ABC, ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल है ABC। अब इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, दोनों ट्रायंगल्स आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो सिमिलर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में वही 3 रूल आते हैं। वो कौन कौन से हैं, AAA SSS SAS, तीनों रूल आपके सामने हैं। अब तीनों रूल को अपने सामने रखना, ठीक है, आपके सामने ये पड़े हैं। अब आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल्स को देख के मुझे लग रहा है कि ये जो एंगल है ना ये दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन है। तो यहाँ से मैं ये तो लिख सकता हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बीइंग अ टीचर मुझे इसका सोल्यूशन 1 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, 1 मिनट से पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, बट मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ। तो एंगल A इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन थी, तो SSS तो गई क्योंकि इसमें एंगल है, इसमें भी एंगल है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन रह गई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ गिवन आपका क्यों दिया हुआ, कोई रीज़न होगा। अब गिवन E इज इक्वल टू D, तो E इज इक्वल टू D, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। A इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू C, इसका भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। मतलब एंगल से हमारी कोई बात नहीं बन रही है। यहाँ पर आते हैं,
तो यानी कि हमारी साइड से देखो, एंगल से तो हमारी बात नहीं बन रही, मतलब साइड से हमारी बात जो है वो बनानी पड़ेगी। तो एस मतलब जो हमारा ए है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास एस रह गया। तो इस तरह से अगर आप सोच के करोगे ना क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो एस से करने की कोशिश करते हो, यहाँ पर साइड्स दी हुई हैं हमें। अब ध्यान से देखो, ए ई यहाँ पर है, ए डी यहाँ पर है, ठीक है, ए बी इसमें है, ए सी इसमें है, ई बी किस में नहीं है, डी सी किसी में भी नहीं है। तो यानी कि इन दोनों ऊपर वाली साइड से इसको नंबर 1 दे देता हूँ, यूजिंग वन। तो ऐसा करते हैं, हमें साइड्स की रेशियो इक्वल करवानी है ना, तो ए ई इज इक्वल टू ए डी, इसको लिख लिया। और ए ई देखो यहाँ पर है ना, तो अगर ए ई के नीचे मुझे ए सी मिल जाए तो इस ए सी को मैं इधर लिख लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, और इधर ए बी, ठीक है। तो इसको आप नंबर दो 2, इसको आप नंबर दो 3, ठीक। अब इसको ऐसा करें, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने ए ई लिख लिया, ए डी यहाँ पर है, ठीक है, ए ई मतलब कि ए ई लिख लिया, ए डी, और इसके नीचे ए ई के नीचे मैंने जानबूझ के ए सी लिखा है, ए डी के नीचे मैंने जानबूझ के ए बी लिखा है। इसको आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, आपको पता आपके पास एस सी ऑप्शन रह गई है, तो मुझे किसी तरह से साइड्स की रेशियो सेम करनी है। डिवाइड 2/3, डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए बी। इस तरह मैं डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दिया, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, मतलब साइड्स की रेशियो क्या आ गई, ए ई बाई ए सी, ए डी बाई ए बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया एंगल, ये हमारी हो गई साइड्स। तो देयरफॉर बाय एस रूल, ध्यान से देखो इन दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल है, एस रूल, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये गिवन था। तो मैंने गिवन को सबसे पहले देखो मैंने कुछ एफर्ट्स किए थे, जैसे ये ट्रायंगल है तो इसको मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल यहाँ से मैंने जो उठाई थी, ठीक है, ये ऐसी थी, बट यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ पर रखा क्योंकि सेम शेप सेम साइज़ होता है, तो सब कुछ बराबर है। मैंने सब कुछ लिख लिया, एंगल भी लिख लिए, साइड्स भी लिख ली। बाद में देखेंगे काम क्या करना है, टू प्रूव। अब टू प्रूव को लिखा कि इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर दिखाना है। अब मुझे एक एंगल दिख गया यहाँ पर कि कॉमन है, तो वहाँ मुझे लगा कि तीनों रूल्स में से मेरे पास 2 रूल बच गए, एस या ए। बट एंगल से मेरी कोई बात नहीं बन रही थी। अब साइड्स को मैंने डिवाइड करके देखा तो वहाँ से रेशियो मेरी जो है वो सेम आ गई। तो इस तरह से एस रूल से हमने इस क्वेश्चन को जो है, दोनों ट्रायंगल्स को जो है सिमिलर कर दिया। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ सोल्यूशन नहीं देना मुझे। देखो आप मेरे चैनल के लोगों में लास्ट में हमेशा देखते हो कि नॉट जस्ट सॉल्व इट, फील इट। फील करने का मतलब भी यही है कि आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्वेश्चन बताएगा क्या करना है। ऐसा नहीं क्रैम किया कि टीचर ने करवाया, टीचर को अब मुझे भी आंसर इसके रटे रटाए पड़े हैं, मतलब मुझे इसके आंसर बिल्कुल रटे हुए हैं कि किस तरह से करना है। तो वो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो क्रैमिंग वाली बात होगी, ये स्टेप में याद रखना पड़ेगा। तो मैं उस वे से चल रहा हूँ कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप किया जा सकता है, मतलब उस वे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है या मैथ्स को लेकर कोई भी परेशानी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डालिंग पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।